हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप एक्शन वाई 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कल ही एक वीडियो बनाया था और उसमें सारी डिटेल्स समझाई थी। अगर आपने अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप सभी लोग पूरे वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी लोग इस बार के इनटेक के लिए जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करें। इससे पहले के 4-5 सालों में जीके का क्या ट्रेंड रहा है, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इन सारे क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके के टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा क्वेश्चन के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट सोर्स बताने वाला हूं, अगर आप उस सोर्स के थ्रू अपनी पढ़ाई करते हो तो आने वाले एग्जाम में आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि टॉपिक वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, रागा का पेपर टोटल 30 नंबर का होता है। उस 30 नंबर में से जीके का वेटेज आपको 7 से लेकर 10 नंबर तक देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री से आपको हर एक शिफ्ट में मिनिमम एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और कई बार आपके 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, तो इसमें मेनली फोकस होता है मॉडर्न हिस्ट्री पे। इसके बाद आपका मिडिवल हिस्ट्री और सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ आपके फिक्स टॉपिक हैं और फिक्स क्वेश्चन हैं, वही बार बार अलग अलग शिफ्टों में रिपीट होते रहते हैं। तो ये है आपका हिस्ट्री का फंडा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। पहले आप सभी लोग वेटेज देख लीजिए। फिर इसके बाद ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी से आपको लगभग एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि किसी शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछ लिए गए हों, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों प्लेनेट। प्लेनेट से रिलेटेड अगर 4-5 शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं ना, तो आधे शिफ्ट में आपको प्लेनेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी के शिफ्ट में रिवर से रिलेटेड या फिर इंडिया से फिजियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद है पॉलिटी। तो पॉलिटी से भी आपको मैक्स टू मैक्स 1 और मिनिमम 0 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसी शिफ्ट में आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा पॉलिटी का, लेकिन लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अब ये एक क्वेश्चन कैसा आता है, तो कई बार आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी से पूछ लिया जाएगा, या फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों इस बार एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि साइंस का वेटेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है पहले से। इससे पहले क्या होता था ना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन 2023 में जो अभी हाल फिलहाल में मई में एग्जाम हुआ था, यहाँ पर साइंस का वेटेज अच्छा देखने को मिला है और साइंस में भी बायोलॉजी आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब साइंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप देखकर आइडिया लगा लेना। इसके अलावा स्टैटिक जीके, पहले भी इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, अभी भी स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जाम में। स्टैटिक जीके में क्या आता है, तो सबसे पहले तो लूसेंट के जितने भी स्टैटिक पार्ट है ना, उन सारे टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और फिर आपका लास्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स। इससे पहले एग्जाम में करंट अफेयर्स के 1 या 2 क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है ना, कई शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछ लिए गए हैं। तो इसका वेटेज धीरे धीरे आपके एग्जाम में काफ़ी बढ़ते जा रहा है। और इस तरह से आप देखोगे तो लगभग 7 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको एक शिफ्ट में देखने को मिलता है जीके के सेक्शन से। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पिछले एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखो, हिस्ट्री की मैं बात करूं तो क्वेश्चन आया था एक, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बस अलग अलग शिफ्टों से एक एक क्वेश्चन लिखा हूँ। वैसे मेरे पास प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर पड़े हुए हैं लगभग 4 सालों के। मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसी चैनल पर एक एक करके सारे पेपर सॉल्व करवा दूँ। यहाँ पर आप देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन क्या आए थे, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री है। इसके बाद हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन क्या आया है, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था। तो मैंने आपको बताया ना, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ रूलर्स जैसे मौर्य डायनेस्टी हो गया, इसके अलावा आपके गुप्त डायनेस्टी हो गए, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर्स में दोस्तों आपके 4-5 फिक्स टॉपिक हैं, उसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला टॉपिक है अवार्ड। अवार्ड से रिलेटेड आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है वार एक्सरसाइज, जितने भी वार एक्सरसाइज हुए हैं पिछले 6 से 8 महीनों के अंदर वो पूछा जाता है। फिर अगर किसी देश के नए प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट बने हैं तो उनका नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। या फिर यहाँ पर क्या होगा
कि कोई बहुत ही हाईलाइटेड न्यूज हो या फिर इंडिया से रिलेटेड चाहे फिर इंटरनेशनल रिलेटेड, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको लगभग 2 में से 1 शिफ्ट में तो देखने को मिल ही जाता है, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके करंट अफेयर्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसे आपको बहुत पहले कवर करना है और फिर इसके बाद बचे हुए टॉपिक को पढ़कर जाना है। इसके बाद बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पर देखो, किडनी का फंक्शन पूछ लिया गया है। इसके अलावा साइंस में और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइंस में और क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। यूनिट, ऐसा यूनिट पूछ लिया जाता है फोर्स वगैरह का। इसके अलावा केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम यानी कि साधारण जो नाम है वो पूछ लिया गया था। तो ऐसे जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वही यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं स्टैटिक पार्ट की, तो इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इस डेज से रिलेटेड अगर कोई थीम होगा तो उस थीम का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। फिर आपके हेडक्वार्टर वगैरह जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो पूछ लिया जाएगा, या फिर उसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है देखिए नेशनल पार्क, इसके अलावा डांस अलग अलग स्टेट के और जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्टैटिक जीके में आपके इसी टॉपिक से क्वेश्चंस लगभग शिफ्टों में देखने को मिलता है। बायोलॉजी के मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया था। फिर इसके बाद देखिए ज्योग्राफी में प्लैनेट्स टेक्स लेस टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन, मैंने आपको बताया था ना ज्योग्राफी में ज़्यादातर क्वेश्चन प्लैनेट से देखने को मिलता है। इसके अलावा रेड प्लैनेट का नाम, ट्विन सिस्टर वगैरह ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपको प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। फिर इसके बाद रिवर, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड आफ्टर दिन आपके बचे हुए टॉपिक रहेंगे तो उसे कवर कर लेना। इसके बाद करंट अफेयर्स में देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हाल ही में फीफा 2022 हुआ था तो इसका वेन्यू पूछ लिया गया था। फिर किसी और शिफ्ट में मुझे याद है कि फीफा 2022 के ही किसी विनर का नाम पूछ लिया गया था। तो ऐसे टॉपिक्स आपको सबसे पहले कवर करने हैं जो कि ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। और फिर इसके बाद आपके फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाते हैं पॉलिटी में, ये पूछा गया था क्वेश्चन। इसके अलावा फंडामेंटल राइट के कुछ आर्टिकल आए थे पिछले शिफ्टों में। प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपको, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, लोकसभा, राज्यसभा, इन सारे टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था दोस्तों कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन जो आपके पिछले साल पूछे गए हैं। अब बात करते हैं कि इन सभी को कवर कैसे करना है। तो देखिए पहले तो आपको यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो समझ लीजिए। तो आपका टॉपिक है हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, पॉलिटी पढ़ना है। स्टैटिक जीके में जो इंपॉर्टेंट है वो है डेज, नेशनल पार्क, फर्स्ट इन इंडिया इत्यादि वगैरह। एंड इसके अलावा लूसेंट में जो आपके लास्ट में स्टैटिक जीके दिए रहते हैं वो सारे टॉपिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें आपको बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना है, और इसके अलावा करंट अफेयर्स। तो ये जो आपका पूरा जीके का पार्ट है ना, इसे कवर करने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो है कि आप सभी लोग सामान्य ज्ञान का जो लूसेंट का बुक आता है इसे कवर कर लो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड टॉपिक से आते हैं, लिमिटेड वे में पूछे जाते हैं। लेकिन लूसेंट अपने आप में एक बहुत ही डीप बुक आप इसे बोल सकते हो। इसे आपको पूरा कवर करने में एक तो टाइम लग जाएगा, दूसरा उतनी सारी चीज़ें आपके इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आप वो पढ़ाई करोगे तो आगे चलकर आपको एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम में फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम को फोकस करना है ना, तो काफ़ी सिलेक्टिव होकर आपको लूसेंट बुक को पढ़ना होगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाने का जिसमें आपको लूसेंट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टिक आउट करके दे दूं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। इसके बाद दोस्तों 2 और यहाँ पर सोर्सेस हैं, जिसमें से एक आपका फ्री सोर्स है और एक आपका थोड़ी से पैसे लगेंगे पेड सोर्स है। तो फ्री सोर्स तो यह है दोस्तों कि मैं अपने चैनल पर पिछले 4 सालों से जीके के लिए कंप्लीट लेक्चर अपलोड करते आ रहा हूँ एयरफोर्स वाई ग्रुप का। इस बार भी आपको जीके का सारा लेक्चर्स मिलेगा, लेकिन थोड़े से चेंजेस करके, यानी कि पहले मैं आपको टॉपिक वाइज सारे जीके कवर करवा दूंगा और फिर उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि आपको पिछले 4 सालों से करवाते आया हूँ। यह है आपका फ्री में वीडियो लेक्चर सोर्सेस। और तीसरा सोर्स है दोस्तों जीके एंड जीएस का कंप्लीट ई बुक। यह ई बुक मैंने पिछली बार ही एग्जाम के लिए लॉन्च किया था और पिछले बार के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस ई बुक से देखने को मिला था। यहाँ पर दोस्तों इसमें मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड स्टैटिक जीके के जितने भी पार्ट हैं उन सभी के ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूड किया है, जिससे कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस फालतू का पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े और जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है एंड इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग कवर कर पाओ। तो ये देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा टॉपिक वाइज। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो आपके जो स्टैटिक पार्ट होते हैं वो भी यहाँ पर टॉपिक वाइज इंक्लूड कर दिए गए हैं। और फिर आपको लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यहाँ पर समाप्त होने वाला है, तो सबसे लास्ट में आपको इसके पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ये रहा एयरफोर्स आस्क्ड क्वेश्चंस। और यह जो ई बुक है वो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। इसी ई बुक में आपको दोनों लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस ई बुक को आप सभी लोग या तो इंस्टा मोजो से परचेज कर सकते हो। इंस्टा मोजो से परचेज करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज करना। यहाँ पर आप सभी लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आप सभी के साथ यह ई बुक शेयर कर दूंगा। सो गाइज, ये था आपका कंप्लीट स्ट्रेटजी इस बार के एग्जाम के लिए जीके एंड जीएस का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोज फ्यूचर में भी देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगला वीडियो आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का रहने वाला है, तो आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।